मालकिन आप ये खाना मत खाइए। संतोष, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा खाना क्यों गिराया? मालकिन आपके खाने में जहर था, इसलिए मैंने गिरा दिया। जहर? मेरे खाने में जहर कौन मिलाएगा? मालकिन आपके खाने में जहर है, और ये जहर किसी और ने नहीं, आपकी बहू रानी ने मिलाया था। अरे तेरा दिमाग तो सही है, क्या बोल रहा है तू? क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखना बेटा, ये संतोष मुझसे क्या कह रहा है। इस खाने में जहर है और वो भी बहू रानी ने मिलाया। माँ आप ये क्या बोल रहे हो? दीप्ति आपके खाने में जहर क्यों मिलाएगी? वही तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि बहू रानी मेरे खाने में जहर क्यों मिलाएगी? बहू रानी तो मेरा इतना ध्यान रखती है। मालिक आप मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहू रानी ने इस खाने में जहर मिलाया था। शिवम, ये 2 कौड़ी की औकात रखने वाला नौकर मेरे पर गलत एलिगेशन लगा रहा है। मैं भला खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? तुम एक काम करो, इसे धक्का मार के इस घर से बाहर निकालो। मालिक आप चाहे भले ही मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, मैं आपका वफादार हूँ, पर एक बार मेरी बात का विश्वास कीजिए। बहू रानी से बोलिए खाना खा के दिखाए। अबे तू पागल वागल हो गया है क्या? या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब हम तेरी बात मानेंगे या तू जो बोलेगा वो करेंगे हम क्या? दीप्ति सही कह रही है, भला हम तेरी बात क्यों माने? और तू होता कौन है? मालिक आपको अपनी माँ की कसम, बहू रानी को बोलिए ये खाना खा के दिखाए। दीप्ति इसकी बात तो मैं कभी नहीं मानता, पर इसने मुझे माँ की कसम दी है, और तुम माँ की कसम के लिए ये खाना खाकर दिखाओ, और इसको अभी विश्वास हो जाएगा कि खाने में जहर है या नहीं। तुम सच्ची हो और ये झूठा साबित हो जाएगा। नहीं शिवम, मैं ये खाना नहीं खा सकती। मैंने अभी अभी खाना खाया है, और तुम्हें तो वैसे ही पता है ना कि मुझे पनीर और शिमला मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने जरा भी खाया ना तो मुझे उल्टी लग जाएगी, और ये तो वैसे भी मैंने मम्मी जी के लिए बनाई है। दीप्ति थोड़ा सा खा लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। नहीं शिवम, मुझे ये खाना नहीं खाना। प्लीज यार खा लो ना। नहीं खाना मुझे ये खाना, इस खाने में जहर है। आज मुझे सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल ही जाएगा। दीप्ति तुमने माँ के खाने में जहर क्यों मिलाया? आखिर माँ ने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? हाँ, मिलाया है मैंने इस खाने में जहर, क्योंकि परेशान हो गई थी मैं इस बुढ़िया से। मुझे हर वक्त रोकती टोकती रहती थी। बांध के रख दिया था इस बुढ़िया की बीमारी ने मुझे इस घर के अंदर, कहीं आने जाने तक का नहीं छोड़ा। आखिर करती तो मैं क्या करती? मेरी कोई जिंदगी नहीं है क्या? उसके बाद सिर्फ मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि इस बुढ़िया को मैं रास्ते से हटा दूं। इसलिए मैंने इसके खाने में जहर मिलाया। वो तो इस नौकर ने मुझे पता नहीं जहर मिलाते हुए कहाँ से देख लिया। अगर ये मुझे नहीं देखता ना तो शिवम, इस बुढ़िया का खेल खत्म हो चुका होता और सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और मेरे नाम हो चुकी होती। कम से कम हम एक सुकून की जिंदगी तो जी सकते थे। शिवम, 8 साल हो गए हमारी शादी को, हमने अपने बच्चा पैदा करने तक की नहीं सोची। अरे कैसे सोच सकते हैं? इस बुढ़िया की सेवा करने से फुर्सत मिले तो ना। सेवा करूं मैं और प्यार दिखाए अपनी बेटी को। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि इसकी प्रॉपर्टी की फूटी कौड़ी तक हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मरने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम जो कर जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि इस बुढ़िया को रास्ते से ही हटा देती हूँ। अरे बहू, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था तू मेरे खाने में जहर मिलाएगी। मैंने तेरा बिगाड़ा ही क्या था? और रही बात मेरी बेटी की, तुझे पता है ना वो अपने ससुराल में कितना दुखी है, इसलिए मेरा झुकाव उसकी तरफ ज्यादा था। और मैंने तुम लोगों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों की तो थी। मैंने अपनी बेटी और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। मैं तुझे अपनी बेटी बना के लाई थी इस घर में, और मुझे नहीं पता था तू ही मुझे मारने की कोशिश करेगी। बस माँ, अब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं इस घटिया औरत से। जिस औरत को हमने पलकों पे बिठाया उसने इतने घिनौना काम किया जो माफी के लायक भी नहीं है, और अब इसकी सजा यही है कि अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। और रही बात एलुमनी की, तो वो तुम्हें इतनी मिलेगी कि तुम जिंदगी भर ऐश करोगी, बट परिवार और परिवार की खुशियां तुम्हें कभी नसीब नहीं होंगी। निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। शिवम, तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। ये मैंने तुम्हारे और अपने फ्यूचर के लिए किया है, और तुम मुझे घर से बाहर निकलने की बात कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। सॉरी संतोष, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा।